नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और हम मौजूद है इस वक्त भारत मंडपम में, जहां से अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं वो सम्मान करेंगे। और भारत मंडपम क्योंकि आज जो कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़ा है, सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है, निर्वाचित पीएम के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। और इस वक्त भारत मंडपम में चलिए मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है और भारत मंडपम के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी गेट से अब एक एक करके तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो अंदर जाएंगे और धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर जो कहा जाता है, उसमें अब एक और नया कीर्तिमान उन्होंने गढ़ दिया है, एक बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पीएम मोदी लगातार 4399 दिनों तक पीएम पद पर बने रहने का कीर्तिमान बना चुके हैं और वो इस मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से आगे बढ़ गए हैं। और ये तस्वीरें भारत मंडपम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए लगातार जो गाड़ियों के आने का सिलसिला है वो अब जारी है। और ये तस्वीरें गहमा गहमी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे थोड़ी देर में और उससे पहले तमाम जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, जो एनडीए शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। देखिए मीडिया की भारी गहमा गहमी यहाँ पर है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। प्रधानमंत्री ने 4399 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर जो कार्यकाल पूरा किया है, उसको लेकर एक बड़ा आज सम्मान जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊं, भारत मंडपम आज एक बार फिर से एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर लगातार हम आप तक यहाँ पर पहुँचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने 12 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसलों के लिए उन्होंने जनता को कई बड़े फैसलों से बड़े सौगात दी। और देखिए एक एक करके तस्वीरें भी सामने अब आ रही हैं। मेरे जो सहयोगी हैं मनमीत, वो आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक के बाद एक जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सभी जो एनडीए शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद अंदर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनका सम्मान होगा। थोड़ी देर में ही भारत मंडपम में एनडीए का एक तरह से कहें तो ये शक्ति प्रदर्शन होगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक, जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सीएम शामिल होंगे। पीएम मोदी के रिकॉर्ड पर बधाई प्रस्ताव पारित होगा। विकसित भारत विजन पर मंथन भी इस दौरान किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए का शक्ति प्रदर्शन इसको कहे एक तरीके से तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अब जो तस्वीर थोड़ी देर बाद सामने आएगी, थोड़ी देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है प्रधानमंत्री के तौर पर, निर्वाचित पीएम के तौर पर, उनको बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव बाकायदा यहाँ पारित किया जाएगा। विकसित भारत विजन पर मंथन भी किया जाएगा। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, भारत मंडपम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री ने जो कीर्तिमान गढ़ा है, जो नया रिकॉर्ड बनाया है, उसको लेकर सुबह से ही हालांकि पूजा पाठ का दौर जारी है। अलग अलग मंदिरों में जो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे हैं, उन्होंने आज पूजा किया है जाकर के। वहां अलग अलग मंदिरों से जो तस्वीरें हैं सुबह 9 बजे से ही सामने आ रही है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है और सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर है वो भारत मंडपम, दिल्ली के भारत मंडपम से सामने आने वाली है। यहाँ देखिए, अगर आप देखें तो सिक्योरिटी जबरदस्त है। ये देखिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात हैं और यही वो गेट है जो गेट हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। इस गेट के जरिए अब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो सीएम हैं एनडीए संसदीय दल की बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी के रिकॉर्ड पर एक बधाई प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उनका एक तरह से कहें तो सम्मान किया जाएगा। और इसके बाद भी जो सरकार के आगे जो विजन है देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए, उस विजन पर भी, उस एजेंडे पर भी आज मंथन होगा, चर्चा होगी। भारत मंडपम उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। और आपको बता दें कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। और आपको बताएं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। नेहरू लगातार 4398 दिन यानी 12 साल 14 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। पीएम मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री का नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पीएम मोदी निर्वाचित पीएम के तौर पर 4399 दिन उन्होंने पूरे कर लिए हैं। 12 साल 15 दिन
पूरे कर लिए। नेहरू हालांकि 15 अगस्त 1947 को पीएम बने थे, लेकिन 1952 में लोकसभा चुनाव के पहले तक वो 5 साल अंतरिम सरकार के प्रमुख थे। नेहरू तब चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बने थे और इसीलिए निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने ये नया रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है। तस्वीरें एक करके हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों से जो तमाम बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, वो अब भारत मंडपम पहुंचने का उनका जो सिलसिला है वो तेज है और 3 बजे के आसपास का वो वक्त बताया जा रहा है जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उनके सम्मान में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और इससे पहले हम आपको बता दें कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजाई गई, उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जरा तस्वीरें आपको जो दिखाएंगे आगे से, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग में उनके लिए तालियां बजाई गई। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब थोड़ी देर में यहाँ से पहुंचेंगे और थोड़ी देर में जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो तस्वीर होगी एक बार फिर से कुछ इसी तरीके की होने जा रही है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उनके सम्मान में तमाम जो लीडर्स हैं एनडीए के वो एक प्रस्ताव पारित करेंगे और एक एक करके देखिए, ये एक एक करके जो लोगों के आने का सिलसिला है वो भारत मंडपम में इस वक्त चल रहा है। गाड़ियां अंदर आ रही हैं और हमारे साथ रविकांत राय हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रविकांत, ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे कैसे तालियां बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया, क्योंकि उन्होंने जो नया रिकॉर्ड बनाया है वो वाकई ऐतिहासिक है। भारत मंडपम में मैं मौजूद हूं और अगर कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज भारत मंडपम में हम देखेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कीर्तिमान रचा है उसके ऐतिहासिक क्षण के भी गवाह बनेंगे। देखिए श्वेता, जो कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की यहां पर ब्रीफिंग की है और प्रधानमंत्री को कैबिनेट की बैठक के दौरान स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया और एक प्रस्ताव जो है कैबिनेट ने पास किया। प्रधानमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में जो कि वेस्ट एशिया की क्राइसिस चल रही है उसको लेकर कैबिनेट के सहयोगियों को ये कहा है कि हमारा पहला दायित्व ये होना चाहिए कि हम राष्ट्र को किस तरीके से मजबूत बनाते हैं और राष्ट्र के अंदर वो तमाम ताकतें और शक्तियां होनी चाहिए ताकि वो विपरीत परिस्थितियों को भी सहन कर सके। इसीलिए तमाम जो सहयोगी हैं उनको ये कहा गया है कि आप ग्राउंड रियलिटी को समझिए, जनहित की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे और जमीन से जुड़े रहने का जो निर्देश है वो प्रधानमंत्री ने आज की कैबिनेट में दिया है। इसके साथ ही और बहुत सारे जो प्रस्ताव जो कि कैबिनेट के अंदर पढ़े गए हैं और कौन कौन सी जो उपलब्धियां रही हैं खासतौर पर अलग अलग सेक्टर्स में, वो आज कैबिनेट ब्रीफिंग में अश्विनी वैष्णव ने बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट बताया ये गया कि धारा 370 को हटाना कितना इंपॉर्टेंट था और ऐसा प्रतीत होता था कि ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन इस सरकार ने उसको किया। डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया। कोविड जैसी महामारी रही उससे भी भारत किस तरीके से निकलकर सामने आ गया। अब जहां पर आप मौजूद हैं 3 बजे ये एनडीए जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है, इसमें न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के लीडर्स भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार जो है सामूहिक भागीदारी के साथ चलती है और ये एनडीए की सरकार है। और एनडीए के सभी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके और उनकी जिस तरीके से वो टारगेट को तय करते हैं और टारगेट को अचीव किया जाता है, उन तमाम चीज़ों की तारीफ जो है अपने अपने आर्टिकल्स में इन तमाम नेताओं ने की है। और 3 बजे जब भारत मंडपम में सभी नेता पहुंच जाएंगे उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। एक प्रस्ताव जो है एनडीए की बैठक में रखा जाएगा, वो प्रस्ताव भी आज ही पास होगा। उससे पहले सभी मुख्यमंत्री और एनडीए के लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एंट्री पॉइंट पर ही ग्रैंड वेलकम करेंगे। उसके बाद एनडीए के तमाम लीडर्स के साथ अंदर बैठक होगी सभागार में, जहां पर श्वेता आप मौजूद हैं, और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास होगा कि आने वाले दिनों में जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, जो एनडीए की सरकार है, उसका क्या एजेंडा है और आने वाले दिनों में बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं रविकांत। जाहिर तौर पर इसी तरीके की तस्वीर अंदर से सामने आएगी, लेकिन फिर मैं बता दूं फिलहाल कि भारत मंडपम के अंदर इस वक्त किसी भी बाहरी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। सिर्फ मीडिया कर्मी और सिर्फ वो मिनिस्टर्स जो कि अंदर इस बैठक में शामिल होंगे, इतने ही लोग हैं। बाहरी कोई भी यहाँ पर नहीं है जिनसे की बातचीत करके हम कुछ उनसे बात कर पाए। सिर्फ मीडिया कर्मियों की जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी
मोदी को यूं ही दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर नहीं कहा जाता, क्योंकि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पीएम मोदी ने सबसे लंबे समय तक पीएम की कुर्सी पर बने रहने का रिकॉर्ड बना लिया। और इसी को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। भारतीय राजनीति के इतिहास रचने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति जन विश्वास अर्जित करता है। बता दें कि पीएम मोदी ने एक बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पीएम मोदी लगातार 4,399 दिन तक पीएम पद पर बने रहने का कीर्तिमान बना चुके हैं और अब वो इस मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी आगे निकल गए हैं। और देखिए, अभी अंदर आपको बैठक की तस्वीरें तो दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे से ही जो अलग अलग मंदिरों में जो तमाम केंद्रीय मिनिस्टर्स हैं, और इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, केशव प्रसाद मौर्य आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त। केशव प्रसाद मौर्य अंदर गए। अभी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर जो अंदर भारत मंडपम में जाते हुए, और एक एक करके देखिए भारत मंडपम में जो गाड़ियां हैं, सभी सियासी चेहरे अब इस वक्त यहां पर नजर आएंगे, जो पहले अंदर पहुंचेंगे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। ये देखिए तस्वीर एक एक करके उन लोगों की हम आपको दिखा रहे हैं जो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और 3 बजे का वो वक्त है, इसलिए 3 बजे से पहले तमाम जो अलग अलग राज्यों के बड़े चेहरे हैं, लीडर्स हैं, वो यहाँ पर अंदर जाने का उनका सिलसिला जारी है। आपको हमने दिखाया केशव प्रसाद मौर्य कैसे अभी अंदर फौरन गए हैं। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी वहां पर पहुंचे हैं। एक एक करके तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ भारत मंडपम से दिखाएंगे। लेकिन इसके अलावा 8 तस्वीरों की बात कर लें तो सुबह से ही पूजा पाठ का दौर जारी है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, रेखा गुप्ता, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, गिरिराज सिंह मंदिर में जाकर आज सुबह से ही पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना उन्होंने की। तो अलग अलग जगहों पर जाकर के पूजा पाठ किया गया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज पहुंचे मंदिर, और उन्होंने झंडेवालान मंदिर, जो दिल्ली का झंडेवालान मंदिर है, वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे, और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करूंगी कि जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन सबकी तस्वीरें हम आपको लगातार लाइव दिखाते रहें। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए एक एक करके लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मैं मानता हूं समाज के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, रेवड़ी पटरी वाला से लेकर किसान के खेत तक, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो मैं मानता हूं आज का जो ये दिन है, हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है। और मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है, और कहीं न कहीं उनके जीवन से जो हम सब के लिए एक उदाहरण है, आदर्श है, हम सबको उसके अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से हम 140 करोड़ भारतवासियों को ऊर्जा देता रहे और हम निरंतर विकास के अलावा केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंचे, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और उनके आगे के सफल कार्यकाल के लिए पूजा अर्चना की। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शिरडी पहुंचे, वहां साईं बाबा के मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन पूजन किया है। बहुत अच्छे एक सधे हुए तरीके से देश को संभाला है, और आज विशेष दिन इसलिए है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें, और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की। जिसे प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य की और उनके अनवरत सेवा के भाव की कामना है। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत मंडपम पहुंचेंगे, यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। देश के सर्वाधिक कार्यकाल के निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागतम, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कॉन्क्लेव जो आज आयोजित यहाँ पर किया गया है, जिसके लिए तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ये प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री के इस कीर्तिमान हासिल करने को लेकर के तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज देश के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण दिन है। अब तक देश की सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री की भूमिका में रह के सेवा करने वाले सौभाग्यवान व्यक्ति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। अब तक उन्होंने 4,369 दिन ये सर्वाधिक सेवा के अवसर देशवासियों ने उनको दिया। हम महाप्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं कि श्री मोदी जी को दीर्घायु दे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे कार्यकाल तक लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका कार्यकाल लगातार जारी है और 12 वर्ष भी अद्भुत है, विकास के लिए अभूतपूर्व है। एक सधे हुए तरीके से देश को संभाला है और आज विशेष दिन इसलिए है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की, जिसे प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य की और उनके अनवरत सेवा के भाव की कामना है। लोगों के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल का सबसे लंबा समय ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी का, बल्कि लंबे समय तक इतिहास में जाने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गरीबों की सेवा की है, देश की सेवा की है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। तो भारत मंडपम में मौजूद एक बार फटाफट से तस्वीरें भी दिखाऊंगी, मेरे विजय मनबीत आपको दिखाएंगे। जरा देखिए, लोगों के आने का सिलसिला जारी है। मतलब जो तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक एक करके यहाँ पर पहुंचे हैं अलग अलग राज्यों से, क्योंकि 3 बजे का वक्त है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। उससे पहले तमाम लोगों को यहाँ पर पहुंच जाना है। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए गाड़ियों का जो देखिए एक के बाद एक जो काफिला है वो आपको भारत मंडपम में इस वक्त नजर आ रहा है एक एक करके। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, अलग अलग जगहों से बधाई आ रही है, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी इस वक्त बधाई मिलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिलसिला जारी है। और पीएम मोदी को बधाई देने वालों में एमपी के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उन्होंने भी पीएम को शुभकामनाएं और बधाई दी है। श्री प्रधानमंत्री के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में आजादी के बाद से सर्वाधिक
समय से ज्यादा राज्य करने वाले माननीय प्रधानमंत्रियों में से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक नया रिकॉर्ड बना है। ने राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र जेटली जी, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की और दीर्घकालीन शासन की कामना करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक 12 साल पूरे हुए हैं और आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से 12 साल के अंदर जो परिवर्तन देश के अंदर आया है, चाहे हमारी जनकल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारी विकास की योजनाएं हों, या नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव। देश के करोड़ों लोग आज मोदी जी के लिए बहुत ढेर सारी ईश्वर के चरणों में आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। आज वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आज उन्होंने पूरा किया है। और ये लाइव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं यहाँ भारत मंडपम से, जहाँ आप देख पाएंगे। देखिए सभी के आने का सिलसिला जारी है कि करके गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। भारी सिक्योरिटी का इंतजाम है। किसी भी व्यक्ति को, जो आम लोग हैं, उनके लिए बाहर आना अलाउड नहीं है। और ये देखिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को इस वक्त आप देख रहे हैं भारत मंडपम में। अब वो एंट्री कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, अब अंदर जाते हुए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि करके अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये देखिए हाथ हिला करके अभिवादन करते हुए इस तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कीर्तिमान गढ़ा है उसको लेकर के हर किसी के दिल में प्रसन्नता है। एनडीए के तमाम सदस्यों के अंदर मन में खुशी है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत मंडपम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में ऐसे ही पहुंचेंगे। और उससे पहले जो बाकी अलग अलग राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हैं। भारी सुरक्षा के इंतजाम है और यहाँ जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है। सिर्फ ये जो गेट है यहीं पर आपको हलचल नजर आ रही है। बाकी जो भारत मंडपम का पूरा प्रेमाइसिस है वहां कोई भी आज किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। और ये गाड़ियों का जो आने का काफिले का सिलसिला है वो लगातार जारी है और एक दूसरे को गले लगकर बधाई देते हुए तमाम जो लीडर्स हैं वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक खुशी सबके अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया कीर्तिमान गढ़ा है। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा और सबसे लंबे वक्त तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और अभी तो ये सिलसिला देखिए अनवरत जारी है, अभी तो लंबा चलने वाला है कार्यकाल। ऐसे में अभी जो कीर्तिमान बना है ये कीर्तिमान अभी और आगे लंबा जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, गाड़ियां यहाँ पर लगातार आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पहली बार आपको याद होगा 2014 में जब वो पीएम बने थे, फिर 2019 में उन्होंने दूसरी बार लाल किले की प्राचीर से पीएम पद की शपथ ली थी और फिर 2024 में पीएम मोदी ने शपथ लेकर जीत की हैट्रिक लगाई और इतिहास रच दिया था। तो 3 बार अब तक वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल जो उन्होंने किया है। और अपने इस पूरे 12 साल के कार्यकाल के दौरान जो बड़े फैसले इस सरकार ने लिए हैं उन फैसलों का भी जिक्र यहाँ पर करना जरूरी होगा। फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो, 370 लाने की बात हो, इसके अलावा राम मंदिर निर्माण एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जो कामयाबी कहेंगे, क्योंकि सदियों तक इसका लंबा इंतजार सनातन धर्म के लोगों ने किया था। तो ऐसे न जाने कितने फैसले हैं जिनका इंतजार लोगों को काफी वक्त से था और अब अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने उन तमाम बातों को पूरा किया जो उनकी ओर से कहा गया था। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और भारत मंडपम से आगे भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी और भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में यहाँ पर मौजूद होंगे।